हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आज हम पार्ट 1 में पहले जीके पोर्शन को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट भूरी सिंह म्यूजियम इज सिचुएटेड। इनमें से किस जिले में भूरी सिंह म्यूजियम है? ऑप्शन में है कांगड़ा, सिरमौर, मंडी या चंबा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज बिलासपुर मर्ज इनटू हिमाचल प्रदेश। बिलासपुर को कब हिमाचल प्रदेश में मर्ज किया गया था? ऑप्शन में था 1 मई 1960, 1 नवंबर 1966, 1 जुलाई 1954 या 1 सितंबर 1972। तो इसका क्वेश्चन जो सही होगा, इसका ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 जुलाई 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लेडी ऑफ किलोंग रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। द लेडी ऑफ किलोंग इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन में था ग्लेशियर सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 6061 मीटर, लेडीज ऑफ लाहौल स्पीति, एन एथलीट फ्रॉम लाहौल स्पीति या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन हिमाचल प्रदेश गॉट फुल स्टेटहुड। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? ऑप्शन में था 15 अप्रैल 1948, 24 मार्च 1952, 25 जनवरी 1971 या 1 नवंबर 1966। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 25 जनवरी 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सिचुएटेड इन हिमाचल। ऑप्शन में था धर्मशाला, कुल्लू, सिरमौर या मंडी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कुल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर कोल डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड। तो हमारे पास ऑप्शन में था ब्यास, चिनाब, सतलुज या रावी। जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सतलुज कोल डैम बिलासपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु आर चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में राज्य के बच्चे कौन हैं? ऑप्शन में था चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी, मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन या ऑर्फन एंड अबेंडेंड चिल्ड्रन ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन में हमारे पास जो यहाँ करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 55,673 स्क्वायर किलोमीटर पर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसे कौन हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है? ऑप्शन में था मोनाल, जुजुराना, स्पैरो या आपके पास आता है डव। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जुजुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की का जो लिटरेसी रेट है यानी साक्षरता दर थी वो 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? ऑप्शन में हमारे पास जो ऑप्शन इसका करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 82.80%। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास, व्हेन डू वी सेलिब्रेट हिमाचल डे। हम हिमाचल डे कब मनाते हैं? 15 अप्रैल को, 25 जनवरी को, 1 सितंबर को या 15 अगस्त को। तो ये मेरे पास ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, दैट इज 15 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज पहाड़ी गांधी इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन में था बाबा कांशीराम, राजा वीरभद्र सिंह, चंद्रशेखर शर्मा, ग्युलेरी या डॉक्टर वाई.एस. परमार। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है बाबा कांशीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन हिमाचल प्रदेश रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। तो इसमें से कौन सा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है? पांगी वैली, सांगला वैली, कल्पा वैली या स्पीति। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्पीति वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड। ऑप्शन में था जोगिंद्रनगर मंडी, सुंदरनगर मंडी, किन्नौर या कुल्लू। तो जो 15 का मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जोगिंद्रनगर इन मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन से होते हैं? ऑप्शन में था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी। किसे भारतीय मिसाइल टेक्नोलॉजी का जनक माना जाता है? ऑप्शन में था डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, डॉक्टर यूएस राव, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इनमें से कौन सा सोलर सिस्टम का ग्रीन प्लैनेट है? ऑप्शन में है मार्स, यूरेनस, वीनस या अर्थ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनस। अर्थ ब्लू प्लैनेट होता है और आपके पास जो यूरेनस होगा वो आपका ग्रीन प्लैनेट है और मार्स आपका रेड प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेरिकल्चर इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो सेरिकल्चर इनमें से किस चीज के उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन में था जूट, मशरूम, सिल्क या कॉटन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिल्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एट विच प्लेस ऑन अर्थ डे एंड नाइट आर इक्वल इन लेंथ। पृथ्वी पर किस स्थान पर दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन में था इक्वेटर पे, पोल पे, प्राइम मेरिडियन में या नोवेयर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड अर्थक्वेक। तो हाइड्रोग्राफ, प्लेनोग्राफ या बारोग्राफ या आपके पास आता है सिस्मोग्राफ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, दैट इज सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन आता है व्हाट विल यू कॉल द एनर्जी रेडिएटेड आउट इन स्पेस बाय अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में विकिरण होने वाली ऊर्जा को आप क्या कहेंगे। सोलर रेडिएशन कहेंगे, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहेंगे या आपके पास रेडियोएक्टिविटी कहेंगे या आप क्या होगा इंसुलेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये भारत में पूछी है इन्होंने। तो हमारे पास था मकाडू, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या नंदा देवी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। आनंद में है, करनाल में है, पंतनगर में है या हिसार में। तो करनाल में ये सिचुएटेड है। क्वेश्चन इज 25 डेमोक्रेसी डज नॉट स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। डेमोक्रेसी इनमें से किसका प्रतीक नहीं है। ऑप्शन में था लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ द पीपल, रूल ऑफ लॉ या इक्वल राइट्स फॉर ऑल। तो ऑप्शन नंबर जो इसका करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु हैज वॉन वुमेन वन डे वर्ल्ड कप इंटरनेशनल 2025। तो हमारे पास ऑप्शन में था साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का बहुत ईजी आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 व्हाट वाज द मेजर एम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन में था प्रमोट टूरिज्म, स्ट्रेंथन नेशनल सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट फॉर वुमेन या इंप्रूव फार्मिंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को लोकेटेड। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ऑप्शन में है पेरिस फ्रांस, वाशिंगटन यूएसए, सिडनी ऑस्ट्रेलिया या न्यू दिल्ली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पेरिस फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 विच ऑफ पावरफुल किंग्स वाज डीथ्रोन्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य टू फॉर्म मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य बनाने के लिए किस शक्तिशाली राजा को गद्दी से हटाया था। ऑप्शन में था धनानंद, महापद्मानंद, नंदीवर्धन या आपके पास था शिशुगंग। तो हमारे पास जो आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज धनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है। ऑप्शन में था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड दैट एम टू मेक ह्यूमन मोर इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड दैट एम टू इंप्रूव सिक्योरिटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड दैट एम टू डेवलप इंटेलिजेंट सिस्टम दैट work and react in the same way as the human do. Artificial intelligence is a field that aim to mine data. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। इंटेलिजेंस जो है वो एक ऐसी फील्ड है जिसमें क्या किया जाएगा, एक इंटेलिजेंट सिस्टम डेवलप किया जाएगा जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह क्या करे, एक्ट करे। तो आज इस वीडियो में हमने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के जीके पोर्शन को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम अगले जो आपका इंग्लिश और हिंदी ग्रामर है उसे सॉल्व करेंगे। होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।